यूजीसी के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी तक बताया नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल यूजीसी के बारे में मालूम चलेगी, ठीक है ना। देखिए यूजीसी जो है, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किए जा रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे जो है एक्ट जो है पारित किए गए हैं। सभी को धीरे धीरे अभी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय में किसी विद्यार्थी के साथ अगर जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर या किसी भी वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उस पर ईओसी एक्ट लागू हो सकता है। ईओसी का मतलब इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, ठीक है ना, ये उस पे लागू हो सकता है। ये कैसे हम संपर्क करेंगे? ओम्बड्समैन नाम है एक, उससे वहाँ पे एक सेंटर होगा। हर यूनिवर्सिटी के पास एक सेंटर होगा, वहाँ पे जाएंगे तो ओम्बड्समैन एक होगा, वहाँ से उसके आप उससे संपर्क कर सकते हैं और उस पर यह काम हो सकता है। 1 महीने के अंदर अगर उस पर काम नहीं हुआ तो उस विद्यालय पर जो है कार्रवाई की जाएगी और जितने भी उसके फंड्स होंगे रोक लिए जाएंगे और उसके जितने भी उसकी जो मान्यताएं दी गई हैं उनको रद्द भी किए जा सकते हैं। ऐसा इसमें यूजीसी के बारे में बताएगा। इसका मेन काम है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, भ्रष्टाचार, भेदभाव आदि को। यूजीसी ने ऐसा कहा भी है कि हर संस्था में एक इक्वलिटी कमेटी होना जरूरी है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और कुछ महिलाएं और कुछ दिव्यांग भी उसमें सम्मिलित होंगे। इसी यहीं पर आपको संपर्क करना होगा। जो भी आपके जो है किसी के साथ भेदभाव होता है या भी किसी तरीके से, तो आप यहीं इस कमेटी पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे ओम्बड्समैन के। इसी से सबसे ज्यादा दिक्कत जो है स्वर्ण लोगों को हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे कुछ रीजन भी हैं। यूजीसी जब एक पारित हुआ तो इसके पीछे कुछ रीजन भी हैं जो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं समझ पाई। जैसे इस पे अगर कोई भी किसी के विरुद्ध कह रहा है तो उस पे जो वो अगर झूठी कार्रवाई भी कर रहा है तभी यूजीसी उसे मान लेगा। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। जो इसके पहले भी यूजीसी एक्ट जो है प्रावधान किए गए थे, जो कि वो 2018 में, जिसमें जो 13 जनवरी 2026 में पारित किए गए हैं, ये काफी नए और सख्त हैं। इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। यानी अगर झूठी कार्रवाई भी की जाती है तभी भी उस पे ये एक्ट लागू हो सकता है। इसमें यही बस दिक्कत है। ये आर्टिकल 14, 15, 16 को नहीं दर्शाता है। इसलिए ऐसा देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा भी है कि अब यूजीसी एक्ट को नए तरीके से, समृद्ध तरीके से उसे फिर बदलेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ।